आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं यूजी और पीजी लेवल का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला था कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है। तो आज उनके बारे में देखना है हमें और ये नोटिस आया है हम लोगों को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की तरफ से मनीष झा ने ये मैसेज किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पे यूजी लेवल में लिखा यूजी और पीजी लेवल की तरफ से ये नोटिस आई हुई है कोविड-19 की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो कोविड-19 की तरफ से यहाँ पे नोटिस दिया गया है किस वजह से हो रही है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन और एकेडमिक सेक्शन ईटीसी इन सब के बारे से रिलेटेड इशू की तरफ से यहाँ नीचे में पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पॉइंट पे जो हमारा मेन पॉइंट है और इस पॉइंट में क्या बोला गया है। तो ये पॉइंट में आते हैं हम लोग। ये फाइनल ईयर के लिए है मोस्टली। अगर आपने लगभग जिसके 5 हैं 8 सेमेस्टर हैं या 3 ही सेमेस्टर हैं तो वो फाइनल ईयर के जो भी सेमेस्टर होंगे वो एग्ज़ाम नहीं देंगे। उनका एग्ज़ाम 80% जो एग्ज़ाम बाकी दिए हुए हैं उनके 80% उनमें एवरेज करके दिए जाएंगे और 20% जो है यहाँ पे इंटरनल असाइनमेंट की दिए जाएंगे। तो ये बात तो श्योर हो गई कि आप लोगों को 80% मार्क्स जो है वो आप जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो दिए हैं उनके बेस पे दिया जाएगा और 20% जो इंटरनल असाइनमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसका सेमेस्टर जो आप अभी करेंटली कर रहे हैं वो दिया जाएगा। तो मैं कहूँगी कि आप जो अपना सेमेस्टर असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आप ज़रूर क्लियर करें क्योंकि असाइनमेंट के बेस पे ही ये मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अब ये फाइनल ईयर पे। नेक्स्ट पॉइंट है बी और इसमें दिया हुआ है कि फाइनल ईयर का जो भी रिज़ल्ट आउट होगा वो 31 जुलाई तक दे दी जाएगी। ये हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 31 तक हमारा रिज़ल्ट आउट हो जाएगा फाइनल ईयर वालों का। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, तो आप लोग चिंता ना करें। थर्ड में आते हैं सी और ये हमारा किस ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, थोड़ा सा व्यू कर लेती हूँ। ये रहा इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, टीचर ट्रेनिंग एंड अदर प्रोफेशनल प्रोग्राम, मतलब जो भी है प्रोफेशनल प्रोग्राम वो सब के लिए यूनिवर्सिटी ने, एक स्टेट यूनिवर्सिटी ने ये हमारा एवरेज निकाला है कि 80%। वो जो सेम बी की तरह सेम सी भी है, 80% हम लोगों को मार्क्स हम लोगों ने दी है उसके बेस पे मिलेगा और 20% बेस असाइनमेंट बेस मिलेगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं डी में और डी में दिया गया है इफ़ स्टूडेंट विश अपेयर द फॉर्मल एग्जामिनेशन अल्टरनेट इवैल्यूएशन। इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो फॉर्म अप्लाई कर दे। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिस है कि वो फॉर्म अपना भर के यूनिवर्सिटी की ओर सबमिट कर दे और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा और उनका रिज़ल्ट 1 महीने में आ जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप 90% वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, बट अगर 40% वाले स्टूडेंट हैं तो मैं तो कहूँगी कि एग्ज़ाम आप मत दीजिए। ऐसे भी आपको 60-70% आपको मिल ही जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरनल असाइनमेंट नंबर ई पे फॉर द इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर ऑल स्टूडेंट्स शैल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। ये फिफ्थ वाली जो पॉइंट है ये तो सबके लिए है कि जो भी सेमेस्टर में हैं उन्हें आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे कोई ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको 80% मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे या वो ब्लैंक ही रह जाएगा। ये अभी तक नोटिस नहीं आया है। तो इस नोटिस के लिए आप लोगों को 1 वीक और इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद डब्ल्यूबी की तरफ से कोई नोटिस आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एफ़ पे और एफ़ में सेम एफ़ में क्या दिया हुआ है
तो नेक्स्ट हम लोग का जो एफ सेमेस्टर है उसमें हम लोगों को देखना है कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो हमारी यहाँ की सिचुएशन देख के वो डिसाइड करेगी कि कब क्या कैसे करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो बस यही इसमें दिया गया है। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में, ये है एफ। The promotion of academic section 1920 affected the impossible to the lockdown and restoration of the class attendance by the student। हाँ, तो ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। जो जी सेक्शन है, तो जी में हम लोगों को कहा गया है कि हम लोग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं, बट हम रेगुलर ही रहेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग डिस्टेंस में भी एग्ज़ाम देते हैं ना, तो वही इसमें कहा गया है कि अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो आपको क्लास अटेंडेंस ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो अगर आपके कॉलेज से ऑनलाइन क्लासेस किए जा रहे हैं तो आप प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस को अटेम्प्ट कीजिए, उन्हें यूं ही मत लीजिए। और ख़ासकर अगर क्लास में एग्ज़ाम हो रहा है तो उन पर भी फोकस कीजिए। हो सकता है आने वाले दिनों में वो लोग इंटरनल असाइनमेंट को भी आपका मार्क्स सोच के दें, और ये कॉलेज ही डिसाइड करेगी। तो ये तो श्योर है कि आप कभी फेल नहीं होंगे, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप जितने भी घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज का नॉर्मल टेस्ट हो रहा है, तो आप उसे बहुत अच्छे से दीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ एच पे, और एच का है, इसमें फ़ीस से रिलेटेड बात कही गई है। और फ़ीस आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, जो फ़ीस है वही फ़ीस आपकी लगेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर हमारे इग्नू के स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये जो है ये फॉलो इग्नू भी करेगी, यही सेम रूल इग्नू का भी है और वो भी सेम चीज़ करेगी। तो इससे आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आप सब लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जा चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं जे में, और इसमें दिया गया है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है किसी मेन टॉपिक पे या किसी भी चीज़ में, तो वो हमारे जो कॉलेजेस के टीचर हैं वो उनका सॉल्व सॉल्यूशन ज़रूर देंगी। अगर किसी थ्रू अगर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन देना उनकी जिम्मेदारी है। ये सारा बस यही है, इसी के साथ हमारा क्राइटेरिया ख़त्म होता है और आपको पता चल ही गया होगा कि इसके बारे में। और ये बिल्कुल ही ट्रू इन्फॉर्मेशन है, कहीं से भी कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से आई हुई है, हायर सेकेंडरी की तरफ से। तो सो रिलैक्स एवरीवन, इतना पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब नेक्स्ट सेमेस्टर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप ज़रूर जाते जाते एक लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा, और कृपया अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि वो आगे तक पहुँचेगी इन्फॉर्मेशन, जिससे सबको पता चले।